विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित पर भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 20 अगस्त की रात 12 बजे खुलेंगे। इसके पश्चात महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनंत गिरी महाराज व अधिकारियों द्वारा भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नेतृत्व में मंदिर प्रशासन ने नागपंचमी पर्व को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। साथ ही भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके और भक्त जन सुविधाजनक मंदिर तक पहुंच सके, इसके पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। याद हो कि पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लपटे हुए हैं। वहीं पौराणिक मान्यता ऐसी है कि सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृत का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू किया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यह मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। अतः वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। प्रशासन का अनुमान है कि नाग पंचमी का पर्व होने के साथ ही महाकाल की सावन की 7वीं सवारी होने से इस बार लगभग 3 लाख से ज्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। देखिए, महाकाल मंदिर जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है जहाँ भगवान महाकालेश्वर बैठे हैं। द्वितीय खंड है जिसमें ओंकारेश्वर की प्रतिमा है। और तृतीय खंड जो है वहाँ शिवलिंग जो है उसको, वो जो शिवलिंग है वो भी नागचंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहाँ एक प्रतिमा दीवार पे बनी हुई है जिस पे भगवान शिव नागचंद्रेश्वर के शेष शैया पर विराजित है। पार्वती, गणपति, कार्तिक, नंदी, शेर, मोर, ये सारी प्रतिमा उसके अंदर उकेरी हुई है और वो सब उस पर विराजित है। इसलिए वो प्रतिमा एक अद्भुत प्रतिमा है। उसके भी दर्शन वहाँ किए जाते हैं और शिव जी के भी दर्शन किए जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो ये स्थान है ये पुराना है स्थान है, क्योंकि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ होगा उसी समय में इन मूर्तियों का भी निर्माण हुआ होगा। पहले ये जो उत्सव है नागचंद्रेश्वर का उत्सव सारा नदी और शिप्रा नदी पर होता था। धीरे धीरे ये उत्सव इस मंदिर में मनने लगा और इस नागचंद्रेश्वर का पट एक बार खोलने लगे। आपको मालूम है कि आगामी 21 तारीख को नागपंचमी और उसके बाद श्रावण सोमवार एवं महाकाल की सवारी भी है। ये सुखद संयोग है, लेकिन साथ साथ ये एक चैलेंज भी है। जिस तरीके की भीड़ आ रही है बाबा महाकाल के दर्शन करने, और चूँकि नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नागपंचमी पे खुलता है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उनको सुगम रूप से दर्शन कराने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। हमारी कोशिश है कि लोगों को 1 घंटे में दर्शन हो जाए, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। चूँकि मंदिर में पहुंचने का मार्ग बहुत सीमित है, एक ब्रिज से होकर हम जाते हैं, 2 लाइन लगती है, इसलिए हम पब्लिक को 2 लाइन में ही घुसाएंगे और उसके बाद उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी, इस पर सारा काम किया गया है।
बाबा महाकाल की कृपा से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांति से और सुगमता से लोगों को दर्शन होंगे। सर कहाँ से करेंगे? देखिए, कर्कराज पार्किंग से वहाँ पे जूता स्टैंड बना है, लोग जूता स्टैंड में जूता रख के वहाँ से लाइन में लगेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ से वो प्रसाद भी ले सकते हैं और बाकी वहाँ से वापस जा सकते हैं। बसों की व्यवस्था की गई है पार्किंग श्रद्धालुओं के लिए। 50 बसें राउंड द क्लॉक चलेंगी निःशुल्क, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। नगर निगम द्वारा संचालित की जा रही कपिला गौशाला में देखरेख के अभाव में रोजाना गायों की मौत हो रही है और भाजपा राजनीति करने में लगी हुई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम द्वारा संचालित की जाने वाली कपिला गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया तो गायों की मौत का खुलासा हुआ। जब प्रतिनिधि मंडल गौशाला पहुंचा तो वहां के हालात चौंकाने वाले मिले। गौशाला में क्षमता से अधिक गायें को ठूस कर रखा जा रहा है। ना तो यहाँ गायों के लिए सही ढंग से खाने की व्यवस्था है और ना ही इलाज की। इसके चलते गौशाला में प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक गायें तड़प बेमौत मर रही हैं। आज भी 8 से 10 गायों ने दम तोड़ दिया जो मौके पर ही पड़ी हुई थी। इनकी सुध लेने वाला तक वहां कोई नहीं था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भाजपा पर गौमाता के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम को गौशाला के संचालन के लिए करोड़ों रुपए की राशि मिलती है और वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। एक गौरक्षक के द्वारा मुझे सूचना मिली कि कपिला गौशाला में लगातार गौ माताओं मरती जा रही हैं और आज भी जब हम वहाँ पर पहुँचे, शहर कांग्रेस की पूरी टीम वहाँ जब पहुँची तो 10 गौ माता को तो ले जा रहे थे ट्राली में भर के और 15 से 20 गौ माता वहाँ पर मरी पड़ी मिली है हमें। एक तरफ गौ रक्षा के नाम पर नेतागिरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, दूसरी तरफ जो कपिला गौशाला बनाई है उसमें गायों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमने वहाँ ये भी देखा कि उनके खाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। नगर निगम द्वारा 850 करोड़ रुपए का बजट है गौशाला के लिए। क्या नगर निगम से 3-4 कर्मचारी वहाँ नहीं रखे जा सकते जो उनकी देखरेख करें, जो विधिवत उन्हें भोजन की व्यवस्था करें? वहाँ सिर्फ एक सड़ा हुआ भूसा, वो भी गीला भूसा जो गाय गौ माता खा रही थी, ना तो उसमें कहीं कुछ खली थी, ना कोई चापड़ थी और ना कोई ऐसा मतलब उनके तंदुरुस्त रहने की कोई ऐसी चीज़ थी जो वहाँ मिली। हमें पूरी धांधली पड़ी हुई है। अभी हम फिर जाएंगे, 2 दिन बाद फिर हम वहाँ पे दौरा करेंगे। लगातार हम चरणबद्ध वहाँ दौरे करेंगे। लगातार कपिला गौशाला के संबंध में शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर करीब 15 से लेकर 20 गाय, कभी 25 गाय रोज़ मरती है। तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हर डो में 2 गाय और 3 गाय, कई 4 गाय मरी पाई गई। वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि भाई साहब आप लोग थोड़ा लेट आए, करीब 6 गाय को तो हम यहाँ पे कर्मचारी उठा करके ले गए फिर। तो लगभग सभी गायों की स्थिति हमने देखी है तो अधिकतर गाय बिल्कुल सूखी साखी, बिल्कुल इस प्रकार मतलब कि उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है या उनको पानी नहीं दिया जा रहा है या उनका समुचित इलाज नहीं किया जा रहा है। मन को बड़ी वेदना हुई कि जिस कपिल गौशाला में नगर पालिका निगम उज्जैन जनता के धन का इतना बड़ा रुपया खर्चा करती है, इतना बड़ा व्यय करती है, इतनी बड़ी सब व्यवस्थाएँ वहाँ पर सुनिश्चित है, परंतु देखभाल के अभाव में गाय माताओं की कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो जो भी कर्मचारी है वो ट्रेंड नहीं है। और ये बात भी तय है कि अगर 10 कर्मचारी अगर 1000 गाय का पालन करेंगे तो वो संभव नहीं है। इस स्थिति में बड़ा दुखी मन है सभी हमारे जितने भी साथियों का कि इतनी सारी गाय वहाँ पे मरी पाई गई, पर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। कुछ गायें तो अभी भी तड़प रही थी और हो सकता है उनकी रात तक मृत्यु हो जाए, पर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। हमारा मन रोने लग गया। जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी वहाँ पर, 500-600 की कैपेसिटी वाली गौशाला में 1200 करीब गायें हैं वहाँ पर मौजूद। पूरी गौशालाओं में गोबर और गौशाला में आज जब निरीक्षण करने शहर कांग्रेस का दल गया था, गौशाला की हालत को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि क्या इसी गौशाला को
स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिला है। इतनी गंभीर अव्यवस्थाएं हैं, कम से कम 10 गायें वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी जिनको कोई देखने वाला नहीं था। 4-5 गायें जो बैठ गई थी, सांसें आखिरी गिन रही थी, कोई उनके देखने वाला नहीं था। खाने पीने की जो व्यवस्था हमने देखी, एकदम निम्न स्तर की व्यवस्थाएं थी। आज देखकर मन बड़ा व्यथित हुआ कि यह गौशाला है या कसाईवाड़ा। पिछले कुछ महीनों से अपना रोद लाल रूप दिखा रहा है टमाटर अब आमजन की रसोई में दोबारा दिखने लगा है। 200 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो दुकानों पर उपलब्ध हो रहा है। महीनों बाद सस्ता टमाटर खरीदकर महिलाएं भी खुश नजर आ रही हैं। पिछले लगभग 4 महीने से कम आवक के चलते टमाटर के भाव बढ़ने से आम आदमी खरीद नहीं पा रहा था, जिससे उसकी सब्जी का स्वाद भी बिगड़ गया था। लेकिन अब टमाटर उचित मात्रा में सब्जी मंडी में उपलब्ध है और आमजन इसे खरीद रहे हैं। सब्जी विक्रेता ने बताया कि आवक बढ़ने से भाव कम हुए हैं। वहीं सब्जी खरीद रही एक गृहिणी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहले 250 ग्राम टमाटर खरीद रहे थे, लेकिन अब 1 किलो टमाटर खरीद रहे हैं। आज टमाटर के कम रेट देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, पहले से ज़्यादा ही होगी। अब तो पहले कुछ ज़्यादा ही रेट थे टमाटर के, खरीद भी नहीं पा रहे थे ना उस समय। तो 250 ग्राम, अभी तो हम लोग 1 किलो ले ले रहे। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले 150 रुपए किलो था, ऐसा था। 200 रुपए पहले 100 के आधा किलो आ रहे थे, और अब तो कुछ ज़्यादा कम रेट हो गया, तो कुछ ज़्यादा खुशी है। अभी आवक बढ़ गई है बाहर से, तो अभी थोक में 50 रुपये अच्छा टमाटर, 50 रुपये किलो, मतलब समथिंग। एक कैरेट में 20 से 25 किलो आता है, 1000-1200 रुपये कैरेट बिक रहा है। कितना कुछ फर्क आया? पहले क्या कुछ रेट बिक रहा था? पहले 3-3.5 हज़ार रुपये कैरेट था, अब फसल आने लग गई है और 1 महीने बाद डाउन हो जाएगा। जो व्यापारी वो भी अब खरीद रहे हैं अधिक संख्या में। अब अभी माल की आवक कम है, हाँ खरीद तो रहे हैं व्यापारी भी, पर जो अभी टाइट है, सभी नहीं खरीद रहे, कुछ खरीद रहे हैं। भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो हर बार ही खास होता है। इसे मनाने के लिए भारतीय घरों में कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त बुधवार को है। राखी पर्व के अब केवल 10 दिन शेष है, इस वजह से बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। शहर में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार सजने लगा है। इस बार लोगों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। राखी व्यापारी मोहसिन अली बादशाह ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक है। बाजार राखियों से सज गए हैं। बहनों और महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी है। उज्जैन में भी इस बार राखी की कई वैरायटी देखने को मिल रही है और इस बार भी राखियों के दाम मीडियम ही है। इस बार बाजार में रुद्राक्ष की राखी, महाकाल की राखी और वीरा वाली राखी बहनें बहुत पसंद कर रही हैं। वहीं छोटी छोटी बालिका अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए चाइना की राखी सहित डोरेमोन, स्पाइडरमैन, मोटू पतलू वाली राखी पसंद कर रही हैं। साथ ही राखी पर्व में अभी 10 दिन शेष है। आगामी दिनों में बाजार में रौनक और बढ़ने के साथ ही राखियों की बिक्री भी अच्छी होगी। भाई साहब, राखी का त्यौहार बहुत अच्छा है, भाई बहनों का बहुत अच्छा त्यौहार है। एक प्रेम पूर्वक त्यौहार आता है ये, और इसमें हर तरह की राखी आती हैं। बच्चों की राखी, बड़ों की राखी, रुद्राक्ष की आती है राखी। अभी नया पैटर्न आया है, महाकाल की राखी आई है, बहुत शानदार राखी आई है। रुद्राक्ष की आती है, चंदन की राखी आती हैं, और स्टोन वगैरह की, डायमंड की राखी आती है, और हर तरह की राखी आती हैं। और बहुत अच्छी चीज़ों में, बहुत कम रेट में, रीजनेबल रेट में, कलकत्ता की, बॉम्बे की, अहमदाबाद की, राजकोट की, सभी तरह की डोरिया की राखी लाते हैं। स्टोन की राखी आती हैं और बढ़िया क्वालिटी की आती है। डायमंड वगैरह की, भाभी की राखी भी आती है, पियर्स भी आते हैं, भाई भाभी की राखी भी आती है इसके अंदर। और रीजनेबल राखी आती है, कम से कम 1 रुपये से लेकर इसके होलसेल कीमत 50 रुपये तक की है। बाज़ार में वो 5 रुपये लेकर 200 रुपये तक की राखियाँ बिकती हैं। भगवान की राखी, फुंडे भी आते हैं, बच्चों के कार्टून वाली राखी भी आती हैं। किस प्रकार के कार्टून है इस बार जो है कृष्णा है, भीम है। इस बार बच्चों में जो है राखी छोटा भीम वगैरह है, मोटू पतलू है। और इसी प्रकार लेडीज़ भी राखियाँ बहुत बढ़िया, महाकाल की राखी है, गणेश जी की राखी है, वुडन की राखी है, और बहुत अच्छी राखियाँ आती है और बहुत रीजनेबल में बढ़िया राखी आती हैं। अयोध्या में श्री रामलला जी का भव्य मंदिर पूर्णता की ओर है। ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव के
शिवलिंग यात्रा उज्जैन पहुंची। आज महाकाल की नगरी में भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु डीजे बैंड ढोल नगाड़े पर झूमते गाते जय जयकार लगाते चल रहे। भव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग की राम मंदिर में स्थापना की जाएगी। जनप्रतिनिधियों सहित शहर के लोग शामिल हुए भव्य यात्रा में। जगह जगह स्वागत मंच के माध्यम से स्वागत सत्कार किया गया। भव्य शोभा यात्रा में डीजे बैंड ढोल नगाड़े पर महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही, तो वहीं शिव भक्त व राम भक्त डीजे और बैंड ढोल पर नाचते गाते झूमते जयकार लगाते दिखाई दिए। रथ पर शिवलिंग का जगह जगह पुष्प वर्षा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। और जिस धरा पर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को लेकर के विश्व में, भारत में एकात्म दर्शन और हमारे एकात्म दर्शन का संदेश विश्व को दिया, उन भगवान शंकराचार्य की पावन भूमि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये शिवलिंग लेकर के श्रीधाम अयोध्या जाएंगे। आज सभी भक्त लोग मिल करके महाकाल की नगरी में आए हैं और ये संदेश हम लोग छोटी सी यात्रा लेके जा रहे थे, लेकिन संगठन के लोगों ने, संस्कृति के लोगों ने, धर्म के लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस यात्रा को, छोटी सी यात्रा को पहले 5 गाड़ी लोग के निकलने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये यात्रा 50 तक पहुंच गई। और आज हमें पता नहीं है कि ये यात्रा कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म का विषय है और आज सनातन धर्म जाग रहा है। ये संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ये विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत आप सभी सबका मंगल करेगा।